12 रबीउल अव्वल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह का दिन है, जिसको मुसलमान पूरी दुनिया में जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। और यही वो दिन है जिनमें हम अपने आप को तब्दील कर सकते हैं और अपनी तकदीर बदल सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अरब उस वक्त की सुपर पावर्स रोमन्स और पर्शियंस के नीचे एक अनडेवलप्ड एरिया था। तब अरब के हालात बहुत ही ज़्यादा खराब थे और हर जगह जहालत फैली हुई थी। इतनी ज़्यादा जहालत फैली हुई थी कि तब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने जिनकी वजह से ये कायनात बनाई, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब के शहर मक्का में उनका ज़हूर हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के चंद महीने पहले उनके वालिद वफात पा गए थे। छोटी ही उम्र में आपकी वालदा हज़रत आमना भी वफात पा गई। फिर आपकी परवरिश आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की, लेकिन जब आपकी उम्र 11 साल हुई तो वो भी वफात पा गए। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश उनके चचा हज़रत अबू तालिब ने की। बचपन से ही आप सच्चाई और ईमानदारी की वजह से पूरे मक्का में मशहूर थे और मक्का के लोग आपको सादिक और अमीन के नाम से जानते थे। जैसे ही आप बड़े हुए तो अपनी ऑनेस्टी और फेयर बिजनेस डील की वजह से आप बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन बन गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और मस्कीनों के हर दुख दर्द में उनका साथ देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में मुराक़बे के दौरान अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए पहली वही नाज़िल की। नबी पाक का इस दुनिया में आने का मकसद तब पूरा हुआ और नबी पाक ने इस मकसद को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ उठाई। मक्का में आपने बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात देखे, इतने ज़्यादा बुरे हालात देखे कि आपका खाना और पीना बंद हो गया और कुफ़ारे मक्का ने नऊज़ बिल्लाह आपको कत्ल करने का भी मंसूबा बनाया। मक्का के लोग मुसलमानों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करते थे। मदीना में फिर ऐसे दौर और ऐसे निज़ाम का आगाज़ हुआ कि लोग आज भी उसकी मिसालें देते हैं। कहते हैं कि रियासत मदीना दुनिया की सबसे बेहतरीन रियासत थी। ये बात सिर्फ मुसलमान ही नहीं करते, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े कानूनदान भी यही कहते हैं कि मदीना की रियासत दुनिया की सबसे बेहतरीन रियासत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में सबसे पहले इंसाफ कायम किया, क्योंकि इंसाफ ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उस इलाके के हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड लोग ऊपर आते हैं। मजलूम को उसका हक मिलता है और जालिम को सज़ा मिलती है। नबी पाक ने सहाबा की तरबियत की और उन सहाबा में से बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े जनरल्स निकले। आपकी तालीमात ने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया। तब सहाबा इकराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी करते थे, जैसा नबी पाक करते थे वो भी वैसा ही करते थे, जिसकी वजह से उन सहाबा इकराम ने रोमन और पर्शियन अम्पायर की जड़ें हिला कर रख दी। और फिर एक दौर ऐसा आया कि मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन गए। लेकिन आज दुनिया में मुसलमान जिन हालात में हैं उनकी बुनियादी वजह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भुला देना है। आज के दौर में मुसलमान ममालिक में इंसाफ की फराहमी ख़त्म हो गई। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो आप अपने मुल्क पाकिस्तान की तरफ देख लें। आप अभी गूगल सर्च करें और देखें जिन ममालिक में इंसाफ ज़्यादा है वो ममालिक आज ज़्यादा खुशहाल हैं। मुसलमान इस वजह से पीछे रह गए क्योंकि मुसलमानों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भुला दिया है। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। फ़लस्तीन में इस वक्त बहुत ही बड़ा जेनोसाइड हो रहा है। फ़लस्तीन के साथ बहुत बड़े बड़े इस्लामी ममालिक के बॉर्डर लगते हैं, जिनमें मिस्र, सऊदी अरब, उर्दन वगैरह शामिल हैं, लेकिन ये मुल्क उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसकी वजह उन तालीमात को भुला दिया जाना है, क्योंकि अगर हम नबी पाक के बताए हुए तरीके में चलेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। आज मगरिब बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता है और कहीं ना कहीं वो उन तरीक़ों को फॉलो करते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। लेकिन आज के दौर में मुसलमानों के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मुसलमान बहुत ही ज़्यादा गरीब और कमज़ोर हैं।